Hello to all of you. How are you all? It's me Shubham again here. स्वागत है सभी का। इस वीडियो में आज हम एक अवेयरनेस के बारे में जानेंगे और इट्स ऑल्सो ये एक हमारे मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत विभाग द्वारा एक जो अपील की गई है, साथ ही साथ एक इंफॉर्मेशन सभी कियोस्क नागरिकों सभी के लिए आवश्यक है। उसके लिए आज ये वीडियो मैं बना रहा हूँ और मैं हमेशा कहता हूँ कि इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन सूचना सही टाइम सही जगह और हमेशा प्राप्त होना ज़रूरी है। जब आप अवेयर रहते हैं सभी चीज़ों से, तो आप बहुत सारी चीज़ों से ऑटोमैटिकली सुरक्षित हो जाते हैं। देखिए, जितने भी फर्जी तरीके से लोग एक-दूसरे को ठगने का प्रयास करते हैं, ये बहुत स्मार्ट लोग हैं जो कि कई लोगों की अज्ञानता का फ़ायदा उठा के इस तरीके की चीज़ें करते हैं। बट ये सारी समस्याएँ तो जीवन भर हमेशा लगी रहेंगी, तो ज़रूरी है कि हम अवेयर रहें। हमें नॉलेज रहेगा तो नोबडी कैन चीट अस। और मैं एक वीडियो फ्रॉड के ऊपर भी बनाऊँगा जो कि आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा कि किस-किस तरीके के कैसे-कैसे फ्रॉड्स आजकल हो रहे हैं जिसमें लोग बहुत बड़ी-बड़ी रकम अपनी गँवा बैठते हैं। ओके? सो हम पहले स्टार्ट करते हैं। आप इस इस कोटेशन को पढ़िए। ये है MPKVVCL मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र जो है और भी मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा, है ना, एक इनिशिएटिव लिया गया है पेपरलेस। पेपरलेस का मतलब है कि अब जो है आपके जो बिजली बिल होंगे, वो जो कागज में या फिर जो बिजली बिल आपका आता था घर में, उसको रिड्यूस करना है और डिजिटल इंडिया की तरफ बढ़ना है। उसके लिए अब मोबाइल पर भेजे जाएंगे बिजली बिल। आपका जो बिजली बिल है वो आपका जो आईवीआरएस आईडी आता है, जो भी आपका बिजली बिल आता है उसमें एक आईवीआरएस आईडी होता है और उस आईवीआरएस आईडी पर आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होना जरूरी है। वो उस मोबाइल नंबर पे ही अब बिल की डिटेल्स भेज दी जाया करेगी, जिसको आप विभिन्न तरीकों से ऑनलाइन भुगतान कर सकते हैं, जो कि हम अभी देखेंगे कि हमारे पास ऑप्शंस हैं। बिजली उपभोक्ताओं से मोबाइल नंबर दर्ज कराने की अपील की गई है। मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड द्वारा पेपरलेस बिजली बिल योजना को लागू किया जा रहा है। अपना मोबाइल नंबर स्मार्ट बिजली बिल ऐप, देखिए आप कैसे अपना मोबाइल नंबर दर्ज कर सकते हैं, ये चीज समझ लीजिए कि या तो आप स्मार्ट बिजली ऐप डाउनलोड करें और उसके थ्रू अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड कर दें। दूसरा तरीका है कि आप अपने नजदीकी बिजली और कार्यालय अथवा कॉल सेंटर या तो बिजली कार्यालय में जाके अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड करा दे। और तीसरा तरीका है कि कॉल सेंटर यानी कि जो इलेक्ट्रिसिटी विभाग का पूर्व क्षेत्र का कॉल सेंटर है 1912 इसका नंबर है, पे कॉल करके टोल फ्री नंबर है के माध्यम से अपना मोबाइल नंबर दर्ज करा सकते हैं। ये थी एक न्यूज जिसमें कि मैंने आपको बताया कि आपको 3 तरीकों से आप अपना मोबाइल नंबर अपने बिजली बिल में रजिस्टर्ड कर सकते हैं, ताकि आपको आने वाला बिजली बिल आपके मोबाइल पे प्राप्त हो सके। सेकंड चीज ये देखिए, ये एडवाइजरी जारी की गई है मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड द्वारा। ये चीज रहा है कि कृपया सावधान रहें। पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के संज्ञान में आया है कि बिजली उपभोक्ताओं को विभिन्न मोबाइल नंबर से इन दिनों एक फर्जी मैसेज प्राप्त हो रहा है, जिसमें बिजली बिल का पिछला भुगतान अपडेट नहीं होने के कारण, जैसे आपने बिल पे नहीं किया है तो वो यहाँ पे दे रहे हैं कि अपडेट नहीं है, आपने बिल पे नहीं किया है और आज रात 9:30 बजे तक आपकी बिजली कट जाएगी। उपभोक्ताओं को एक मोबाइल नंबर पर संपर्क करने तथा किसी मोबाइल ऐप को डाउनलोड करवाकर ठगने का प्रयास किया जा रहा है। समझ रहे हैं आप कि अगर किसी मोबाइल नंबर से, और मैं खाली इलेक्ट्रिसिटी विभाग की बात नहीं करता हूं सर, आप सभी एक चीज को ध्यान रखिए कि कोई भी रेपुटेटेड कंपनी या बैंक या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन कभी भी किसी पर्सनल नंबर पे से कांटेक्ट करें तो वो हो सकता है कि वो उस विभाग का कर्मचारी हो, तो भी आपको अपनी डिटेल या उसके इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं करने चाहिए जब तक कि वो अपने उनके रजिस्टर्ड टोल फ्री नंबर्स होते हैं, हर बैंक हर कंपनी और हर उनकी वेबसाइट पे रजिस्टर्ड रहते हैं, जब तक वो उस कॉल से आपको कॉल ना आए तब तक आपको कोई इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं करना चाहिए, है ना। तो ये एडवाइजरी है कि किसी मोबाइल नंबर से अगर आपको मैसेज प्राप्त होता है प्राइवेट मोबाइल नंबर से और उस पे कांटेक्ट करने को कहा जाता है, अथवा आपको आपको कोई ऐप डाउनलोड करने के लिए कहा जाता है जो कि अनऑफिशियल ऐप है और उसके द्वारा आपको ठगने का प्रयास किया जा सकता है, तो ये चीजों से आप सावधान रहें। दूसरा, बिजली कंपनी द्वारा बिल भुगतान के लिए ना तो किसी मोबाइल नंबर पर संपर्क करने के लिए कहा जाता है और ना ही स्मार्ट बिजली ऐप के अलावा किसी अन्य मोबाइल ऐप। स्मार्ट बिजली ऐप को अगर आप प्ले स्टोर में जाके सर्च करेंगे तो वहां बकायदा
MPKVVCL का लोगो बन के आएगा और उसमें इनका ऑफिशियल टैग भी रहेगा। उस पे जाके आप अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर कर सकते हैं, जो कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। और इसके अलावा कोई ऐप बिजली विभाग नहीं बोलता कि आप की बिजली कट रही है तो आप इस ऐप पे जाके कुछ रजिस्ट्रेशन करें, है ना। कंपनी द्वारा अपने बिजली उपभोक्ताओं से ऐसे साइबर अपराधियों से सतर्क एवं सुरक्षित रहने की अपील की गई है। तो सभी कियोस्क एवं नागरिक इस चीज को ध्यान रखें कि पहला तो किसी प्राइवेट नंबर से आपको मैसेज प्राप्त हो तो उस पे कोई भी आपको वो नहीं करना है, क्योंकि अगर बिजली विभाग करेगा तो वो आपको बाकायदा क्या भेजता है, देखिए ये पढ़िए, ये देखिए। अगर इस तरीके से जो चीजें होती हैं, अगर आपका सही में कनेक्शन कटना भी है तो तरीका जो होता है कि बकायेदारों को नोटिस जारी होता है, जिसमें कंपनी की डिवीजन व संबंधित अधिकारी के सील हस्ताक्षर के साथ नोटिस दिया जाता है ना। या बिजली विभाग के कर्मचारी खुद आके आपके घर की, अगर आपकी लाइन कटनी है किसी कारणवश, तो वो खुद वहां विजिट करते हैं, ना कि आपको किसी बिजली ऐप के थ्रू, अलग अनऑफिशियल ऐप के थ्रू पेमेंट करने के लिए बोलते हैं, है ना। अब ये सबसे जरूरी चीज है कि आप इन चीजों को ध्यान रखिए। और सबसे जरूरी चीज है कि हमारे एमपी ऑनलाइन लिमिटेड के सभी कियोस्क हर जगह मौजूद है। आप अपने नजदीकी एमपी ऑनलाइन कियोस्क पे जाके अपने बिजली बिल का भुगतान कर सकते हैं। मोबाइल पे जो आईवीआरएस आईडी आपकी होती है उसके थ्रू यहाँ से डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं। आप एमपी ऑनलाइन की वेबसाइट पे विजिट कर जाएंगे, बिल भुगतान में जाएंगे, है ना। और जैसे ही आप बिल भुगतान में क्लिक करते हैं तो ये देखिए यहाँ पे बिल भुगतान में ही विद्युत बिल का ऑप्शन आ जाता है। इस विद्युत बिल पे आप जैसे ही क्लिक करते हैं, सिंपल स्टेप से मध्य प्रदेश, ये पूर्व क्षेत्र हमारा है तो ये पूर्व क्षेत्र को हम सेलेक्ट करते हैं। आप जिस क्षेत्र के हो आप उस क्षेत्र पे सेलेक्ट कर सकते हैं। और ये देखिए, ये पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड बिल पेमेंट्स पे हम क्लिक करते हैं और ये आईवीआरएस आईडी आ रही है। यहाँ पे आपको अपनी आईवीआरएस आईडी डालनी होती है, जो कि आपके मोबाइल नंबर पे अब मैसेज के द्वारा आपको बिल प्राप्त होगा, उसमें आईवीआरएस आईडी आपकी रहेगी। बस वो आईडी यहाँ पे डालेंगे और गेट बिल डिटेल्स पर आप क्लिक करते हैं तो ऑटोमेटिकली ये देखिए ये बिल खुल के आ जाता है कि आपका कितना है, क्या है, सब कुछ यहाँ पर आपको शो होता है ना। तो ये इस तरीके से आप यहाँ से पेमेंट कर सकते हैं ऑनलाइन विभिन्न तरीकों से, जैसे कि एमपी ऑनलाइन कियोस्क पे तो आप जाके, अगर आप सक्षम नहीं है ऑनलाइन पेमेंट में तो आप नजदीकी एमपी ऑनलाइन कियोस्क पर विजिट करिए, वहां से अपना बिल भुगतान करिए सेम उसी प्राइस पे जो कि आपका बिल है। आपको कोई एक्स्ट्रा अमाउंट देने की आवश्यकता नहीं होती है कियोस्क पे, है ना। और आप खुद भी चाहें घर बैठे तो आप खुद भी घर बैठ के इसका भुगतान कर सकते हैं। भीम, यूपीआई, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, जिससे चाहे आप यहाँ से आप प्रोसेस करके और भुगतान कर सकते हैं। तो आशा है जानकारी आप सभी को अच्छी लगी होगी। सो कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें एंड थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू।